हाँ, आज पहली बार थी इसलिए मैंने आपको माफ़ कर दिया, आपकी पिटाई नहीं हुई। वरना जो काम थोड़ा बहुत दे दिया जाए उसको घर पर करके लाओ, सीधी सी बात है। समझ में बात है? आपको याद करने के लिए माथाफोड़ी होती है क्या? जो करना है, जो बोलना है, जो बार बार रिपीट करना है वो मुझे ही करना है, मुझे ही समझाना है, मैं ही समझाता हूँ, मैं ही करता हूँ। आपको घर के लिए थोड़ा सा दिया था, 4-5 लाइनें लिखवाई थी, उनमें किताब में देखकर उनको गलत को छांटना था और उसको सही को 10-10, 15-15, 20-20 बार लिखना था। इतना ही काम दिया था, 20 मिनट का काम था। ज़्यादा करो तो आधा घंटे का काम था, आधा घंटा लगता ही नहीं। 4 लाइनों में आधा घंटा थोड़ा लगता है देखने में। तो आज आपकी पिटाई नहीं हुई। कल से अगर घर का काम समय पर नहीं किया तो पिटाई होगी, सीधी सी बात है। क्या करते हो डानी? क्या करते हो? खेती बाड़ी करते हो? नहीं। तो मजदूरी करते हो? नहीं। तो घर वाले काम करवाते हैं? नहीं। तो फिर जो पढ़ाई का काम है वो करो। तो अब मैं फिर बोल रहा हूं, थोड़ा सा श्रुतलेख, रफ कॉपी निकालो और थोड़ा दूर दूर बैठो। किसी की कॉपी में देखना नहीं है, खुद लिखना है जो अपने मन में आता है, ठीक है? और एक और सुनो, इस बार सुनो, इस बार जो दे द्वात है फिर उसको दह धनुष बना रहे हो। अगर कोई झिझक है कि यार ये ऐसा होगा या ऐसा होगा तो उसको होने दो। जो हो रहा है गलत हो रहा है तो होने दो, उसको सही निकना काट कर। गलत हो रहा है तो होने दो, क्योंकि एक बार ही तो होगा ना। अब उस बच्चे ने क्या किया, सिंधु दह द्वात आ रहा था तो दह धनुष कर लिया, एक बार तो सही हो गया, लेकिन वो दोबारा लिखेंगे फिर गलत होगा 15-20 दिन बाद, महीने बाद, 6 महीने बाद, साल बाद। तो आप उसको बार बार लिख कर पक्का ही कर लो ना, फिर गलती होगी नहीं। लिखो। आज मैं लाइनें नहीं बोल रहा, सीधे शब्द ही बोलूंगा, सीधे शब्द 20 शब्द बोलूंगा, 20, ठीक है? देखते हैं 20 में से कितने सही आते हैं। और आप भी अपने बच्चों को बोलें कॉपी मंगवाएं और उनको कहें कि पेन और कॉपी लेकर आए, रफ कॉपी। मैं कुछ शब्द बोल रहा हूँ, देखते हैं उनके कितने शब्द गलत होते हैं 20 में से। एक बार आप वीडियो रोककर भी पेन ला सकते हैं, उसके बाद जैसे मैं बोलना शुरू करता हूँ तो आप लिखना शुरू करें, ठीक है? हाँ, लिखो। एक शब्द को 3 बार बोलूँगा, ठीक है? एक दूसरी कॉपी में नहीं देखनी, थोड़ा दूर हो जाए बेटा, थोड़ी सी और दूर हो। शाबाश, हाँ शाबाश, दूर हो जाओ, पास पास नहीं बैठना। तो लिखना शुरू करो। लेटर बॉक्स, लेटर बॉक्स, लेटर बॉक्स, ये अंग्रेजी के शब्द होते हैं, इनके उच्चारण हिंदी से थोड़े अलग होते हैं, है ना? अपने क्या करते हैं, अंग्रेजी को भी हिंदी बनाकर यूज करते हैं, हिंदी की लय में बोलते हैं। दिस इज ए स्कूल, अपने यूँ बोलते हैं दिस इज ए स्कूल, है ना? इसका उच्चारण यूँ नहीं होता, दिस इज ए स्कूल, ऐसे बोलते हैं। समझ आई बात है? चलो, लेटर बॉक्स यूँ है इसका उच्चारण। अब आगे लिखो। मीठी, मीठी, मीठी के बाद लिखो कर्कश, कर्कश, कर्कश। काऊ काऊ, कर्कश के बाद काऊ काऊ, कर्कश के बाद काऊ काऊ। कौन करता है ऐसे? हाँ, कौवे की बोली है ये, लिख लिया? आगे लिखो। रोशनी, रोशनी, रोशनी किसको बोलते हैं? प्रकाश को, प्रकाश को और क्या बोलते हैं? ज्योति, ज्योत जलाते चलो, है ना? श्रीमान, आगे लिखो श्रीमान। चिट्ठी, श्रीमान के बाद चिट्ठी,
चिट्ठी, कागज को बोलते हैं, पत्र को, है ना। चिट्ठी के बाद लिखो हेडमास्टर, हेडमास्टर। गोविंद, परीक्षित, गोविंद के बाद परीक्षित, गोविंद के बाद परीक्षित। बिल्कुल, बिल्कुल। मिलिए, मुझसे मिलिए, मुझसे मिलिए, मुझसे मिलिए। चिट्ठियाँ, चिट्ठियाँ, चिट्ठियाँ के बाद लिखो आश्चर्य, आश्चर्य, आश्चर्य लिख लिया। किस लिए, किस लिए, किस लिए। कब्जे, कब्जे, कब्जा होता है काबू में करना, कि उसने हमारे प्लॉट पर कब्जा कर लिया, अवैध कब्जा, समझ गया क्या। जैसे किसी की जगह है नहीं और वो धक्के काम से वहाँ अपनी दीवार निकाल लेता है, या तो अपने क्या बोलते हैं किसी ने यहाँ कब्जा कर रखा है। सुना हुआ क्या ऐसा नाम, कब्जा कर लिया, सुना हुआ है। हाँ, तो कब्जे लिख लिया। कितने शब्द हो गए, एक बार जल्दी से गिनो। 20 पूरे हो गए। अरे वाह, ये संयोग ही है कि 20 पर ही रुक गया मैं। कुछ और लिखवाऊँ क्या या बहुत है? थोड़े और लिखवा देता हूँ ना। चलो लिखो, लंबी जमहाई, लंबी जमहाई, लंबी जमहाई। क्या मतलब हुआ बेटा इसका? नहीं सुना ये शब्द? नहीं। जब ये वाला पाठ करवाएंगे ना तब ये शब्द आएगा आपकी आंखों के आगे ना। जैसे सोते ना कई बार तो यूं करते हैं ओ, ऐसे, है ना, उसको बोलते हैं जमाई। समझ गए? आप ढाणी में क्या बोलते हो? हाँ। चलो आगे लिखो, बंडल, बंडल, बोरियत, हाँ बोरियत, 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 बोरियत बताऊं किससे बना है? बोर से। और ये भी अंग्रेजी का शब्द है। अपने कई बार बोलते हैं ना कि मैं तो बैठा बैठा बोर हो गया। बोर कब होते हैं? जब कोई काम नहीं होता। लेकिन ये गलत शब्द बना दिया, पता नहीं किसने बना दिया। बोर शब्द हमारी तो डिक्शनरी में नहीं है। मैं तो कभी बोर नहीं होता, कभी भी, कहीं भी। आदमी है ना, अच्छे काम करने लगे, अच्छे विचार दिमाग में आने लगे तो आदमी कभी भी बोर नहीं होता। भले ही उसके पास कोई हो, भले ही वो अकेला हो, भले ही ना हो। समझ यही बात है, आदमी कभी बोर नहीं होता। ये पता नहीं आलसी लोगों का बनाया हुआ शब्द है ये। आलसी लोग है ना, वो इस शब्द को ज़्यादा यूज करते हैं, बोर हो गयो। क्यों हो गयो बोर? समझ यही बात है। आदमी अच्छे काम करता है तो कभी बोर नहीं होता। अच्छी सोच सोचो, अच्छी कल्पना करो, अच्छे विचार दिमाग में लाओ और अच्छी योजना बनाओ कि आज शाम को ऐसे करूँगा, शाम को मैं 6 से 7 पढ़ूंगा, फिर 1 घंटा खेल लूँगा, फिर ये करूँगा। बोर होता ही नहीं आदमी। अपना काम करो। और आप तो है ना दुनिया भर का काम है, हिंदी याद कर लो, गणित याद कर लो, विज्ञान याद कर लो, संस्कृत याद कर लो, और कुछ याद करने को नहीं है, कर लिया तो कोई लिखाएगा काम बाकी तो वो कर लो, वो ही नहीं है तो आप ऐसा करो, कॉपी ले लो, ठीक है, उसमें इनके अक्षरों को देख लो। पे कैसे लिखा जाता है, ले कैसे लिखा जाता है, डे कैसे लिखता है, डे। तो इनके आकार देखो। लो मैं एक चीज बताता हूँ कैसे देखना है, कैसे गौर करना है। आई जो देखो अक्षर है, यूं करो, छोटा सा यूं करो। कई क्या कहते हैं, ये कॉपी की लाइनें होती है ना,
तो वो पहले ही लंबा कर देते हैं, फिर ई करते हैं ना तो यू हो जाता है, जगह कम रहती है। तो इसको इतना लंबा क्यों करते हो, छोटा सा करो इतना सा, ठीक है ना। और फिर इसको यूँ लाओ गोलाई देते हुए, यूँ लाओ गोलाई देते हुए, ठीक है। और फिर यूँ लाओ और यूँ लाओ, ये हो गया डे, हिंदी का डे है ये। और ये हो गया डे, ये आगत व्यंजन है, दूसरी भाषाओं से आया है, उर्दू से आया है। ये दो देखो, एक तो होता है क ख ग घ अंगे, ये वाला तो होता है यूं, ये, ठीक है। कई बच्चे यहाँ नीचे लगा देते हैं, नीचे नहीं आती बिंदी, यहाँ आती है, ये हिंदी का अंग है, अंग है, पंचम अक्षर, ठीक है। अब आ देखो, जैसे आता ना गंगा, इसका मतलब ये है गे अंग होता है इसके आगे, तो ये अंग और फिर नीचे गा, यूं लगा देते हैं कई बार। जैसे युद्ध में यूं लगाते हैं ना, युद्ध यूं लिख दो, भले ही आप युद्ध को यूं लिख दो, डे के पैर में धै लगा दो, युद्ध ऐसे लगाते हैं ना, तो ये गे इसके नीचे भी आ जाएगा, ठीक है ना। तो गंगा ऐसे भी लिखते हैं कई लोग, समझ में आई बात है। लेकिन आजकल बिंदी लगाने लगे, इस बिंदी को क्या बोलते हैं, और चंद्र बिंदु को क्या बोलते हैं, अनुनासिक। एक बच्चे की याद है, आपको याद नहीं है, बताया था कि नहीं बताया था, हाँ। तो ये एक तो आ गया, ये ध्यान देना, एक, फिर एक आता है ट ठे डे, ये डे, ये डे, इसमें कोई बिंदु नहीं आता नीचे, कई बच्चे यहाँ लगा देते हैं। और फिर ये ढे, कई इसके भी लगा देते हैं, नहीं ये हिंदी के इनके कुछ नहीं आएगा, टे ठ ड ढ ण, ठीक है। वो जो है ना ये बिंदी वाले, ये हिंदी के नहीं है, ये आगत वर्ण है, आगत जो बाहर से दूसरी भाषाओं से आ गए हिंदी में, ठीक है ना। जैसे ढक्कन लिखते हैं ना, ढक्कन, 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 तो ये हिंदी वाला है ढे, ये वाला, ठीक है ना, यहाँ बिंदी नहीं आती। और ऐसे लिखते हैं ना गढ़, हनुमान गढ़, तो ये बिंदी आती है। छोटा सा तरीका बताता हूँ, ढे ढक्कन होता है ना, ये ज़्यादातर शब्द के या तो बीच में आएगा या लास्ट में ज़्यादा आता है, और शुरू में आता है ना वो हिंदी वाला ही आता है, समझ आई बात है। ये छोटा सा एक तरीका बताया मैंने, ठीक है, बाकी तो शब्द बहुत होते हैं। तो आपके सामने कितने अक्षर आ गए, एक ये आ गया, एक ये आ गया और एक ये आ गया, तीन दिख रहे हैं, तीन। इसके तो यहाँ बिंदी है, इसके यहाँ है, ये हमारी हिंदी का नहीं है, और ये हमारे हिंदी का, ये डे, समझ आई बात है। ऐसे ये डे अलग है और ये ढ अलग है, इन दोनों की आवाज़ थोड़ी सी झटके के साथ जीभ गिरती है, गढ़ ढ ढ, झटके से जीभ गिरती है। और ये ढक्कन, इसमें झटका सा नहीं लगता ना, ढक्कन, ढे सीधे बोला जाता है, ढक्कन, ढे ढक्कन, और वो गढ़ ढ ढ, थोड़ी सी ऐसी आवाज़ आती है, ठीक है ना। तो ये उर्दू के शब्द हैं, समझ आई बात। अब देखो मैं जो बताने वाला था वो देखो, यहाँ छोटी सी मात्रा करो, इतना से खींचो, फिर इसको यूं करो, धीरे धीरे यूं करो, और ये बराबर यूं नहीं है, देख लो ध्यान से देखो, कई बार यूं कर देते हैं बच्चे, फिर इसको छोटा सा कर दे, नहीं ये पतला सा नहीं करना, ये मोटा हो गया। कई बार बच्चे लिखत में ऐसे करते हैं और इसको बड़ा कर देते हैं, ये बड़ा नहीं आएगा, ये दोनों बराबर आएंगे, समझ में आई क्या बात है, क्या आएंगे बेटा, ए ऐसे और फिर ए ऐसे, ये दूरियां बराबर आएगी, समझ में आ रही है क्या आपके, है ना। तो ये थोड़ा सा यूं इस तरफ झुकता सा है, हल्का सा यूं होता है, समझ आई बात है। अब इसको देखो, ये तो डे हो गया ना, अब इसी का ई बनाता हूं, तो इसी को यूं कर दो। कई बच्चे रूटीन में क्या करते हैं, यूं करके, कोई तो छोटा हो जाता है यहाँ से और कोई बड़ा हो जाता है, कोई इसे ये बराबर करना है, ठीक है। अब इसी का और बना के दिखाता हूँ, इसी का, ये यूं किया, ठीक है, और ये यूं किया, ये तो डे हो गया ना, फिर यूं किया, ये ई हो गया ना। अब यहाँ से करो थोड़ा सा यहाँ से, और इसको सीधा इसके पास ला के छोड़ो, इसके पास, तो ये क्या हो गया, जय झंडा, समझ में आई बात है, समझ में आ रही है क्या। अब एक और देखो दोबारा से, ये थोड़ा सा यूं किया बराबर मात्रा में, ये बराबर मात्रा में किया, और इसको यूं किया, ये ई हो गया, यूं किया, ये ज हो गया। ऐसे ही देखो दोबारा से देखो, एक से कितने बनते हैं, यूं करो,
यहाँ इसको छोड़ दो बस। अब इसको यूं करो, ऐसे ये है हो गया। समझ में आ रही बात है? ऐसे सुलेख जो होता है ना वो सुंदर लिखने के लिए होता है। मैं ये नहीं कह रहा मेरे वाले बहुत सुंदर है, ये मैं ये नहीं कह रहा ये सुंदर है। मुझे लगा कि ये सुंदर नहीं है तो मैंने इससे सुंदर ये लिख दिया, ये मुझे इससे भी सुंदर लग रहा है। तो जो एक पंक्ति दी जाती है सुलेख के लिए, आपको लगे कि यार मैंने एक लाइन लिख तो दी पर इसमें जय इसमें ज़्यादा सुंदर नहीं है तो दूसरी लाइन लिखो। फिर आपको लगा कि जय तो सुंदर बन गया लेकिन इन अक्षरों के बीच में दूरी कम ज़्यादा हो गई, इसमें कम दूरी है, इन दो के बीच में ज़्यादा दूरी है, तो अगली बार वो दूरी बराबर कर लो अगली लाइन में। यूं करते करते 10 लाइन लिखते हैं और जो लास्ट लाइन आती है ना वो एकदम सुंदर होती है। और आप क्या सोचते हो, सुलेख में एक लाइन देते हैं गुरुजी, एक वाक्य देते हैं, आप उसको फटाफट फटाफट 10 बार लिखा, एक पेज भरा, चलो सुलेख का काम पूरा। उसको आप होमवर्क मानते हो, जल्दी से पूरा कर देते हो। आप पहली लाइन जो लिखते हो ना उसमें और दूसरी तीसरी चौथी 10वीं तक कोई फर्क नहीं होता, वही अक्षर पहली लाइन में है, वही दूसरी में, वही तीसरी में। और मेरा देखो, मुझे लगा कि ये मुझे सुंदर नहीं लग रहा था, थोड़ा सा डबल सा हो गया था यहाँ, तो मैंने इसको लिख दिया। अगर मुझे लगा कि ये भी ज़्यादा सुंदर है नहीं तो मैं अगली बार लिखूंगा। यूं करते करते जो लास्ट लाइन लिखता हूँ ना वो एकदम सुंदर आनी चाहिए। ये होता है सुलेख का मतलब। थोड़ी सी मेहनत करते हैं लिखाई सुधर जाती है। कई बच्चे मुझे पूछते हैं कि सर सुंदर कैसे लिखें? भैया थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है। समझ आई बात है? चलो आगे और शब्द लिखो। हाँ, बोरियत लिख लिया था क्या? बोरियत किससे बना है? बोर से। बोर क्या क्या कौन बोलता है? आलसी लोग, जंडू लोग बोलते हैं। बोर हो गया, जंडू लोग, पाडे। कोई बोर नहीं होते। मैंने मेरे गुरुजी से सुना था कि अच्छे कामों में मन लगने लग जाए तो मनोरंजन की जरूरत नहीं होती और आदमी बोर नहीं होता, खुद ही मनोरंजन होने लगता है। अच्छे कामों में खुद में ही मनोरंजन होता है, मन करता है। समझ आई बात है? तो आपके पास कोई काम नहीं है तो कहते हो बैठे बैठे कहते हो बोर हो। क्यों? ऐसे अक्षरों को लिखना सीख लो, एक रफ कॉपी निकालो, घंटा आधा घंटा टाइम पास हो जाएगा इससे। नहीं समझे क्या? और साथ में काम की चीज़ हो जाएगी। तो ये याद रखो, ठीक है? थोड़ा सा मेहनत करो, सुंदर लिखाई हो जाएगी। मेरे मन में आता है, मेरे एक दोस्त हैं राजेंद्र गुज्जर, तो मैं उनकी लिखाई देखता था तो इतनी गजब लगती थी। मैं कहता यार मुझे सिखाओ, वो कहता सिखाई नहीं जाती, अपने आप मेहनत करो। तो मैंने बहुत मेहनत की, बहुत मेहनत की। मेरी लिखाई कोई ज़्यादा सुंदर नहीं है लेकिन अगर मैं चाहूँ ना तो पेंटर की तरह अक्षर लिख सकता हूँ। मुझे अगर लिखना पड़े ना तो मैं पेंटर की तरह लिख सकता हूँ, क्योंकि मैंने प्रयास किया था महीने 2 महीने। तो आपकी तो जीवन शुरुआत ही हुई है, अभी तो छोटे छोटे बच्चे हो। महीने 2 महीने 6 महीने साल में 1.5 साल में लिखाई सुधर जाएगी। जब तक आप 9वीं 10वीं में आओगे ना तब तक तो बहुत सुंदर लिखने लग जाओगे। ठीक है? थोड़ा मेहनत करो। क्या घर पर काम करना पड़ता है? गोने चरानी पड़ती है ना? हाँ पड़ती है। मैं झूठ बोलने क्या फ़ायदा है? मुझे पता है आप जाते ही और बस्ता रखा और गोने चराते हो। गोने मतलब बकरी है ना? कोई बात नहीं, आप चराओ, ठीक है? कोई बात नहीं, घर का काम भी करना पड़ता है। लेकिन एक बात सुनो, आप बकरियों को चराते हो तो बकरियों को घास पाड़ के उनके मुंह में टुकड़े से देते हो क्या? ऐसे जैसे माँ छोटे बच्चे को दूध पिलाती है, खाना खिलाती है, ऐसे खिलाते हो क्या? वो तो अपने आप चरती है। तो आप बैठ जाओ कहीं पेड़ के नीचे, रफ कॉपी ले जाओ, एक किताब ले जाओ, वो चरती रहेगी और वो लिखाई सुधार लो। समझ आई क्या? फिर लगे कि बकरी दूसरों के खेत में जा रही है तो किताब एक बार ऐसे रख करके और वो बकरी को इधर ले आओ, फिर बैठ जाओ। मैंने एक दिन दोपहर को 1 बजे गर्मी में, और इसी जगह यहाँ ये जो रोड ऐसा खड़ा है ना, इसके नीचे दोपहर में तपती धूप में, और एक बच्ची को देखा था होमवर्क कर रही थी। मैंने कहा वाह क्या गजब है। ऐसे बच्चे आगे बढ़ते हैं। नौकरी पाने के लिए, कुछ करने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। इसी को कहते हैं संघर्ष। तपना पड़ता है। तपना पड़ता है मतलब आग के सामने तपना पड़ता है। ऐसे सर्दियों में तपते हैं वैसे नहीं, संघर्ष करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। मेहनत करने को क्या बोलते हैं? तपना। समझाई बात है? चलो आगे लिखो। लेकिन चाहिए, लेकिन चाहिए, लेकिन
अब सुनो, लेकिन बोल रहा हूं मैं, यूं बोल रहा हूं लेकिन, लेकिन बोल रहा हूं, तो आप समझ गए लेकिन में मात्रा क्या आएगी? हाँ, आगे लिखो प्राइवेट, 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 जैसा समझ में आ रहा है वैसा लिखो। फिर जब मिलाओगे ना, घर पर जाकर ये पेज खोल कर मिलाओगे, तब पता लग जाएगा कि गुरुजी ने बोला क्या था, मुझे सुना क्या था। समझ रहे हो? जब किताब खोलोगे ना घर पर मिलाने के लिए, तब पता लगेगा ये शब्द गुरुजी ने बोला था, मुझे ये सुना था। तो गलत हो जाता है, कोई बात नहीं, आप सही लिखोगे ना 10-15 बार तो वो शब्द सही हो जाएगा। महत्व, 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 गुप्त, गुप्त, हाँ, अच्छा सुनो, गुप्त का मतलब होता है रहस्य। सुनो ध्यान से, पहले सुनो, शब्द नहीं लिखवा रहा मैं, अर्थ बता रहा हूं। गुप्त का मतलब होता है रहस्य। कोई गुप्त बात होती है ना, गुप्त का मतलब जिसको छुपाई जाए, जिसको छुपाई जाए, जिसको प्रकट न किया जाए, वो होता है गुप्त। अब यहाँ ना बहुत बड़ी बात बताता हूँ, कंपटीशन में आने वाली बात। वो क्या करते हैं, कोई वाक्य लिखते हैं, वाक्य 4 वाक्य लिखते हैं और ऊपर लिखते हैं इनमें से शुद्ध वाक्य छांटो। तो यहाँ कोई 3 तो और वाक्य होता है, एक वाक्य वो लिखते हैं बीच में, इस का गुप्त रहस्य हमें पता चल गया, गुप्त रहस्य हमें पता चल गया, यू वाक्य होता है। तो कईयों को पता ही नहीं था, वो इसको भी शुद्ध मानते हैं। तो ये कभी भी दोनों एक साथ नहीं आते, गुप्त और रहस्य कभी भी एक साथ नहीं आते, दोनों समानार्थी है। तो एक आएगा, वह दिल्ली से वापस लौट आया, वह दिल्ली से वापस लौट आया। तो वापस और लौट आया ये कभी भी एक साथ नहीं आते, ये दोनों, वापस आना और लौट आना एक ही बात है। वापस आना और लौट आना तो एक बात है, तो दोनों एक साथ नहीं आएंगे। तो या तो लिखो वह दिल्ली से लौट आया, या लिखो वह दिल्ली से वापस आया। समझ में आ रही है क्या? आप 5 छठी 7 कौन 7वीं क्लास है? अब देखो ये कंपटीशन की बातें बता रहा हूं आपको, बहुत बड़ी बात बता रहा हूं। एक और सुन लो, कई लोग है ना वापिस लिखते हैं, वापिस, वापिस, पी नहीं होता, पे ही होता है, वापस, वापस। तो जो गलत है वो देखोगे तो वो फिर पता नहीं लगेगा कि वापिस होता है कि वापस। वापिस बोलो ही मत, वापिस देखो ही मत, सही चीज बोलो। वापस, 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 वापस कई बार बोलते हैं तो दिमाग में वो शब्द वापस ही बैठ जाता है ना। फिर पूछने की जरूरत नहीं होती कि गुरुजी वापस सही है या वापिस, फिर जरूरत नहीं पड़ती। आप वापिस बोलो ही मत, वापिस देखो ही मत, वापस देखो, वापस, वापस, वापस बोलो, और बोलो, इसको देखो ही मत। तो सही चीज देखोगे तो दिमाग इसकी तस्वीर खींच लेगा, इसकी, है ना। और इसी को बार बार बोलो तो पता लग जाएगा। ये ऐसी बड़े बड़े बच्चों से गलतियां हो जाती है और आपकी नहीं होगी। जब तक 8वीं में आओगे ना, साल भर में टनाटन पक्का कर दूंगा आपको, टनाटन। 1 साल तो बहुत बड़ी बात होती है। 1 साल वो कुम्हार होता है ना, मटके को देखता नहीं यूं बजा करके कि सही है, पका हुआ है ना। आपको पका देंगे एकदम टनाटन, आवाज आई टन 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 टन, ऐसे नहीं आएगी डब 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 डब, ऐसे नहीं आएगी। हाँ, जो थोथा होता है ना, डब डब आवाज आती है, आपको थोथा नहीं रखेंगे। चलो आगे देखो, संतुलन, 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 भिखारी, भिखारी, स्तब्ध, 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 हाँ, स्तब्ध, स्तब्ध, स्तब्ध। अगर किसी को जैसा सुन रहा है वैसा लिखो, क्योंकि ये शब्द आपका देखा हुआ नहीं है, इसलिए आपको, और देखा होता, पढ़ा हुआ होता तो आप झट से वही याद आ जाता आपके। अब सुनो,
तो ये शब्द आपका सुना हुआ नहीं है, इसलिए आपको पता नहीं लग रहा। लेकिन एक बार तो जैसा सुन रहा है वैसा लिखो, फिर जब चेक करोगे तब पता लगेगा कि वो शब्द हमें ऐसे सुना था, ये तो शब्द ऐसे है। इस पर ध्यान जाएगा, और ध्यान जाएगा तो वो बात दिमाग में फीड हो जाएगी। समझाई बात है? फिर गलत नहीं होगा। समझाई बात है? एक बीच में और बात याद आ गई, वो बताता हूं। देखो हर एक की लिखाई अलग अलग होती है ना। तो मैं भी कई बार लिखता हूं तो जल्दी में तो ऐसे लिखा जाता है। तो एक बार कोई मैं लाइन लिख रहा था, ऐसे जल्दी में ऐसे लिख देता हूं मैं, ठीक है। बात अब मैं जल्दी में ऐसे लिख देता हूं। भारत के लोग मेहनती होते हैं। तो कई बच्चे ना क्या कहते, सर ये क्या है, ये क्या है सर तो फिर उसको वो कहते ये क्या है, क्योंकि ये ले सुंदर नहीं लिखा गया है ना जल्दी में, तो पूछते ये क्या है। फिर मुझे समझाने के लिए उनका पहले दिमाग खोलना पड़ता है। तो मैं उनको ये बताता हूँ कि देख ये मैंने यूं कर दिया, यूं हो गया, मान लो कोई हाथ हिल गया, और ये अब मैं कह यार, कहता ये क्या है। मैंने कहा अगर ये देखेगा ना तो तुझे छोटा सांप दिखाई देगा, इसको मत देख, तू इसको देख तो तेरे को ये भारत दिखेगा। मैंने कहा ये तो थोड़ा बहुत ऐसे दिख तो रहा है, थोड़ा बहुत दिख तो रहा है, और तू ना भी दिखाए ना तो मैं तो वैसे ही बता दूंगा कि यहाँ रह आएगा। यहाँ लिखा भी नहीं है ना तो भी मैं बता दूंगा कि यहाँ रह आएगा। तुझे कम से कम थोड़ा बहुत यूं दिख तो रहा है, दिख रहा है तो ही तू आइडिया नहीं लगा सकता। वो आइडिया क्यों नहीं लगा पा रहा, क्योंकि वो इसी को देख रहा है। इसी को देखेगा, दिमाग छोटा रखेगा एक तरफ ही, तो इसको देखेगा तो ये तो पता नहीं क्या सांप सा दिखेगा। तो इसको मत देखो, इसको देखो, इसको, तो फिर पता लग जाता है कि भारत के लोग मेहनती होते हैं। फिर किसी की कोई लिखाई हो हम समझ जाते हैं, अरे ये तो फिर भी हिंदी है अपनी मातृभाषा, क्यों नहीं समझेंगे। लोग तो यूं अंग्रेजी में लिखते हैं, पता नहीं क्या लिखते हैं, लोग उनको पढ़ लेते हैं। मेरे तो नहीं समझ में आती, मेरे तो साफ साफ अक्षर एक एक होते हैं तो ही समझ में आती है। आपने कभी डॉक्टर की लिखाई देखी है? डॉक्टर जो पर्चियां लिखते हैं, अपने को तो 7 जन्म में ही समझ में नहीं आए, और वो मेडिकल वाले को दे दो, वो चुटकी में दवाई निकाल के ला देंगे, और उनकी कोई स्पेलिंग सही नहीं होती। वो यूं एक अक्षर लिखते हैं वो, पर वो समझ जाते हैं कि इसमें ये साल्ट है। तो ऐसे आप नहीं समझ जाते, पर आप समझते इसलिए नहीं हो क्योंकि आप इसी को देखते हो, केवल इसी को। इसी को देखोगे तो ये पता नहीं क्या लड्डू सा दिखेगा, लड्डू सा। यूं नहीं देखना, इसको यूं देखना है। भारत के लोग ये गए दिख रहे हैं ना, मेहनती होते हैं, तो आराम से पता लग जाएगा। दिमाग को यूं रखो, यूं मत रखो केंद्रित, संकीर्ण, छोटा, ऐसे मत रखो। समझाई बात? हाँ, समझ बढ़ाओ। अब आगे देखो, स्तब्ध के बाद लिखो स्थिर, 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 हाँ स्थिर। भन बनाहट, भन बनाहट, भन बनाहट, भन बनाहट। आगे लिखो इच्छा, इच्छा। आगे लिखो बेहोशी, बेहोशी, बेहोश हो जाता है ना, बेहोश, बेहोशी। चलो ये तो मैं बता ही देता हूँ। एक तो देखो इधर, यहाँ देखो बोर्ड पर देखो, बेहोशी। अब ध्यान दो इधर, इसमें मूल शब्द क्या है? आपको मैंने उपसर्ग प्रत्यय करवाए थे क्या? तो उपसर्ग कोई शब्द के पहले, शब्द के पहले जुड़ता है, प्रत्यय कोई शब्द के बाद में जुड़ता है। तो प्रत्यय तो सुनो, प्रत्यय तो बोलने से पता लग जाता है। देखो, पाठक अक, लेखक अक, दर्शक अक, गर्मी ई, जापानी ई, राजस्थानी ई, दयालु आलू, झगड़ालू आलू, कृपालू आलू, उसमें आलू जुड़ा हुआ है। देखो ये आलू तो होता है सब्जी वाला, पोटैटो आलू, ये तो शब्द होता है, इसका अर्थ होता है। और ये कोई शब्द नहीं है, ये शब्दांश है, इसका कोई अर्थ नहीं है। तो दया के साथ जोड़ दो, दया, दया प्लस में आलू, तो ये हो जाएगा दयालु। समझ आई बात है?
तो इसमें मूल शब्द है दया। मूल शब्द क्या है? और प्रत्यय क्या है? आलू, दयालु। ठीक है। दैनिक इक, लौकिक इक, सामाजिक इक, ऐसे जुड़ते हैं। अब देखो यहां होश दिख रहा है आपको, होश, होश, तो इसमें बड़ी ई प्रत्यय है, बड़ी ई प्रत्यय, प्रत्यय लास्ट में जुड़ता है। जैसे जापान तो ई, जापानी। ये देखो चीन देश है ना, चीन, चीन, तो ये हो गया चीनी, इसमें ई प्रत्यय है, क्या है? राजस्थान तो आगे राजस्थानी, राजस्थानी लोग, तो ई प्रत्यय, इसमें कौन सा प्रत्यय है? और ये बे क्या है? शब्दांश है, और पहले जुड़ता है तो उसको बोलते हैं उपसर्ग। अब बताओ बेहोशी में मूल शब्द क्या है? इधर देखो ये मूल शब्द है। अगर मैं लगा दूं असफल और यानी दूं असफलता, तो ये छोटे छोटे शब्दांश जुड़े हुए हैं, मूल शब्द तो ये है। अब इसमें बताओ मूल शब्द कौन सा है? होश। कितने होश है कि नहीं? तेरे होश ठिकाने है के? होश। क्या है इसमें मूल शब्द? होश। अब इसमें ई जोड़ दो, प्रत्यय, और ये बे उपसर्ग जोड़ दो, बेहोशी। बताओ बेहोश में मूल शब्द क्या है? होश। तन होश है कि नहीं? मूल शब्द क्या है? और इसके पहले क्या जुड़ा है? बे। तो जो छोटे छोटे अक्षर जुड़ते हैं ना, अक्षर छोटे छोटे, उनको शब्द नहीं बोलते, शब्दांश बोलते हैं। और उपसर्ग होता है ना, शब्दांश होता है। और जो बाद में जुड़ते हैं ना, वो भी पूरे शब्द नहीं जुड़ते, वो भी छोटे छोटे शब्द के अंश जुड़ते हैं, शब्दांश, उनको प्रत्यय बोलते हैं। कोई भी शब्द है, जैसे सफल है, सफल, सफल ये मूल शब्द है, इसके पहले ए जुड़ गया। अब मुझे बताओ वो ए पूरा शब्द है या शब्दांश है? और इधर ता जुड़ा है, वो ता पूरा शब्द है या शब्दांश है? तो उपसर्ग और प्रत्यय कभी भी शब्द नहीं होते, शब्दांश होते हैं। और उपसर्ग पहले जुड़ते हैं, प्रत्यय बाद में जुड़ते हैं। किसके? किसी शब्द के, किसी शब्द के। दोबारा सुनो, एक मूल शब्द होता है, उसके पहले जोड़ देंगे वो तो होगा उपसर्ग, और बाद में जोड़ेंगे वो होगा प्रत्यय। और उपसर्ग और प्रत्यय कोई शब्द नहीं होते, शब्दांश होते हैं। अब मुझे दोबारा सोच के बताओ बेहोशी में मूल शब्द क्या है? होश। और बे क्या है? उपसर्ग। बे क्या है? और ई क्या है? अच्छा, मुझे ई प्रत्यय लास्ट में जोड़कर, ई लास्ट में जोड़कर 5 शब्द बनाओ। 4 तो अभी बोल गया मैं। चीनी, जापानी, राजस्थानी, मिट्टी का, मिट्टी किसे बनाया? मीट। हाँ, ये कह रही मिट्टी, तो चलो मिट्टी का ई हटाओ। जैसे जापानी, तो ई हटाओ तो जापान बच गया, है ना? समझ गए? समझ गए? तो इसमें इसने बोला मिट्टी, तो चलो ई हटाओ, तो क्या मिट मूल शब्द हो गया? कोई शब्द है कोई मिट? नहीं है। तो मूल शब्द तो होना चाहिए कि नहीं? मूल शब्द के साथ ही तो जुड़ते हैं उपसर्ग प्रत्यय। भारत, भारती, इसमें ई जुड़ गया, सही बोला। और बताओ? बेहोशी। और बताओ? ये तो बोल दिया, और बोलो? पंखा तो पंखी, पंख, पंख तो पंखी, क्या? अब मुझे ये बताओ बेहोश, कि वो बेहोश हो गया, उसका होश नहीं रहा, बेहोश, तो बे उपसर्ग है। ये बे उर्दू का उपसर्ग है, हिंदी का नहीं है। अब मुझे बताओ बे उपसर्ग जोड़ना है और 4-5 शब्द बनाओ। बनाओ। बेहोश तो मैंने बना दिया, एक और बना दूं क्या? बेमतलब, क्या वो बेमतलब ही मेरे पास आ जाता है? बेमतलब, बिना मतलब, 2 बना दिए मैंने। बेहोश, बेमतलब। अब आप बनाओ। बेशर्म, वेरी गुड। बेचारा, वेरी गुड। और बे आना चाहिए पहले, कोई शब्द के पहले जोड़ो, शब्द के पहले। सहारा, सहारा शब्द है ना, सहारा, कि मुझे तेरा सहारा मिले, हे ईश्वर तेरा सहारा हो, तो सहारा के पहले जोड़ दो बेसहारा, है? बेकार, वेरी गुड, वेरी गुड, क्या बात है, बेकार। और प्रश्न क्या है? प्रश्न,
कि बे उपसर्ग लगाकर 4 शब्द बनाइए। प्रश्न क्या है? हाँ, तो बनाओ, और बनाओ 1-2 बे से। बेवजह, बेवजह कि वो बेवजह, हाँ, इंग दिमाग में आया पुंत्रगी, है ना? पुंत्रगी मतलब भूल गई। पुंत्रगी थारो शब्द है, थारी डानी को, है ना? एडो बोलो थे। हाँ, थारा आधा शब्द तो हुई सीख गयो। अब मैं हनुमानगढ़ जाऊँ ना तो कई बार हमारे मुंह से निकल जाए कि हूँ तो पुंत्र गयो, तो वो लोग हंसते हैं घर वाले कि पुंत्र गयो। मैंने कहा मैं सीख कर आया हूँ नया नया शब्द ना। चलो और बताओ। अच्छा सुनो, ए उपसर्ग लगाना है, ए उपसर्ग, और नए नए शब्द बनाने हैं। 4 बनाओ, ए लगाना है। एक में असफल, और आसमान में तो आ है, और असत्य, शाबाश। और बनाओ। अनार तो खुद एक मूल शब्द है, अनार है ना? अनार खुद एक शब्द है। अच्छा सुनो, एक बात सुनो, कईयों को लगता है जैसे नार के आगे ए जुड़ गया होगा, है ना? ऐसे नहीं है, ये तो खुद ही एक मूल शब्द है। जैसे सफल के आगे ए जुड़ा था ना, वैसे जोड़ो। हाँ, निश्चय, अनिश्चय, वेरी गुड। न्याय, अन्याय, और जोड़ो। हाँ, ज्ञात, अज्ञात, वेरी गुड, क्या बात है, बच्चे 1 नंबर के हो गए। आपको 8वीं में आते 12वीं क्लास वालों, अच्छा सुनो, ये उपसर्ग, प्रत्यय, समास, संधि और शब्द शुद्धि ये सिखा करके, और 12वीं वालों से कंपटीशन कराऊंगा। एक दिन 12वीं वाले बच्चों को बिठाऊंगा, आपको बिठाऊंगा, 20 शब्द उनको लिखाऊंगा, 20 आपको लिखाऊंगा, और उपसर्ग प्रत्यय उनको दूंगा, आपको दूंगा। उनसे बढ़िया कर दोगे? पक्का? शाबाश। तो चलो ये इतना ही है आज, और इनको इसके नीचे लिखो, जहाँ कॉपी में लिखा है उसके नीचे लिखो पेज नंबर 43, 43 लिखो, 43 ब्रैकेट में लिख दो नीचे 43। अब घर पर जाकर 43 नंबर पेज निकालना और ये शब्द ढूंढना, दोनों पेजों पर है ये, और फिर उसके जो गलत आ रहा है उसको सही नहीं करना, गोला मारना है उसके ऊपर, और फिर उनको 15-20 बार लिखना है। सुनो, आपको वहीं पर सही करना है या हमेशा के लिए सही सीखना है? हमेशा के लिए सही सीखना है। तो कहीं द लिखा गया तो उसको द मत करना, छोटी मात्रा लिखेगी तो उसको बड़ी मत करना, गोला लगा करके 15-20 बार लिखना, क्योंकि हमेशा के लिए ठीक कर लो, एक बार नहीं, हमेशा के लिए। तो बार बार देखते हैं, लिखते हैं, पढ़ते हैं तो वो दिमाग में याद हो जाता है। ठीक है, अब अपने अगले पाठ की भाषा की बात चलते हैं। चलो, या कल कराऊं?